पाकिस्तान को आज़ाद खारिजा पॉलिसी है, ये उसकी कीमत चुकाना पड़ रही है। इमरान खान साहब का जो दौरा रूस है उस पर भी कोई खफा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा ब्रिगेड साहब, क्या ये जो पाकिस्तान को आज़ाद खारिजा पॉलिसी है, ये उसकी कीमत चुकाना पड़ रही है? इमरान खान साहब का जो दौरा रूस है उस पर भी कोई खफा है, क्या कहेंगे आप? एब्सोल्युटली, आपने देखा नहीं है कि वो उसके अंदर बड़ा लिखा हुआ है कि जी आप रूस का दौरा नहीं करें, हम इसको रिकमेंड नहीं करते। नंबर 2 कि आप के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसको आप अगर ये कामयाब हो जाता है तो आपके लिए हम फिर देखेंगे क्या मज़ारात दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद इसका मतलब देखें ना, जब आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आप वो पहली दफ़ा आप मुल्क पाकिस्तान एक एज ए सॉवरेन कंट्री बिहेव कर रहा है। और अगर इस मौके पे अगर हमने पॉलिसी अपनी ली है जिसमें पूरी आपकी जो आला क़यादत है वो बैठ के फैसला करती है कि रशिया जाना चाहिए, अगर रशिया ना जाते तो हमारे रशिया तो फिर 50 साल के लिए ताल्लुकात ख़त्म हो जाते जैसे पहले लियाकत खान के वक़्त में हुए थे। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन? फिर हम अमेरिका के बूट चाटते रहें और उनकी जियोजूरी करते रहें और वो आपको डिक्टेट का आपको हमने 80,000 लोग भी शहीद करवा लिए, 150 अरब रुपए का नुकसान, बिलियन का नुकसान भी करवा लिया। हमें कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिली है। हमने उनकी इवैक्यूएशन करने में अफगानिस्तान की कितनी मदद की, इतने जहाज भेज के, वो कोई अप्रिसिएशन नहीं है। उसके बाद आपको थ्रेट किया जा रहा है ये, और फिर आपको CPEC के लिए जी कि CPEC नहीं करें, इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें, कश्मीर को छोड़ दें। कहीं ना कहीं तो अगर आपने फर्स्ट टाइम एक पॉलिसी ली है तो उसकी सजा मिली, ये तो गलत है ना। आपको अपना मुल्क, अभी मैं कहता हूँ जो हुकूमत भी आए कम से कम आप एक बात कर लें कि डोंट फॉलो व्हाट दे से, फॉलो व्हाट द नेशनल इंटरेस्ट से। ये हमें आज के दिन याद करना चाहिए और इसके ऊपर किसी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये जो अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने इत्तेहाद बना लिया, पहले एक दूसरे की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थी, किसी ने किसी को सड़कों पे घसीटना था, कोई किसी के बारे में क्या बातें करता था, किरदार कुशियाँ तक की हुई इन लोगों ने, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है बातें। लेकिन अब चूँकि कौमी मुफाद, फिर ज़मीर जागे लोगों के, फिर इनको कौम की फ़िक्र है, अवाम की फ़िक्र है, जो भी कहते हैं। अच्छा ये एक हो गए, अब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए भी तैयार हो गए, मान गए। ये बताइए इत्तेहाद कितना अरसा कायम रहेगा? आपको क्या लगता है कितना अरसा कायम रहेंगे एक दूसरे के साथ ये लोग? पहले तो मुझे ये बताएं ना कि ये दोनों मेजर पार्टी के ओपोनेंट्स हैं, ये इलेक्शन में एक दूसरे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। नंबर 2, पीपल्स पार्टी वांट्स के जल्दी अभी अर्ली इलेक्शन ना हो ताकि वो पंजाब में जाके इस्टेब्लिश हो जाएं, ऑर्गेनाइज कर लें, फिर इलेक्शन हो। PMLN चाहती है इमीडिएटली इलेक्शन हो जाएं। नंबर 2, इनके पास कौन सा सोल्यूशन उन्होंने हमें दिया है पाकिस्तान के अवाम को कि जी इमरान खान की हुकूमत जो नहीं कर सकी हम कर लेंगे। क्या ये इकोनॉमिक क्राइसिस ख़त्म कर देंगे? क्या ये महंगाई कम कर देंगे? पेट्रोल की कीमत ये 100 रुपये पे ले आएंगे, डॉलर ये 100 रुपये पे ले आएंगे? क्या ये करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो ये जो 3-4 महीने में बजट और बजट के बाद का पीरियड है, इसमें क्या हालात होंगे, कितनी खिचड़ी पकेगी, कौन किसकी टांगें खींचेगा? और इसका फ़ायदा मैं आई कैन एश्योर यू कि इमरान खान को होगा, उनकी पार्टी को होगा। उनका ग्राफ पहले ही ऊपर चला गया। और अगर ये सही कैंपेन चलाते हैं और आप देखेंगे 3-4-5 महीने के जो इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो ये जो प्रेजेंट अपोजिशन गवर्नमेंट PTM इनको बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये फायदे में जो रहेगा वो इमरान खान और PTI रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।